हेलो एवरीवन। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है 6 दिसंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे, एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है वो देखना होगा, उनकी इंडेक्स में पोजीशंस क्या है, उन्होंने क्या कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है वो समझने की ट्राई करेंगे, सेक्टोरल आउटकम देखेंगे, टॉपर्स और लूजर को देखने के बाद पूरे मार्केट का एनालिसिस करेंगे, वर्ल्ड मार्केट को भी डिस्कस किया जाएगा, देखेंगे कि फिलहाल इंडियन एडीआर क्या शो कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी और ऑयल की मूवमेंट ट्रैक करेंगे, कुछ आने वाली इवेंट है ना उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। उसके बाद फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरी वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी की अगर बात करें तो खुला था गैप अप, शार्प सेल ऑफ, फिर बाइंग, सेलिंग, बाइंग, पूरा दिन जिग जैग मूवमेंट चल रही थी। टेक्निकली देखने जाओ ना तो साइडवाइज हो गया है पूरा मार्केट। जाते जाते ये हमारे पास बाउंस बैक नहीं हुआ होता तो डाउन ट्रेंड पकड़ रहा था, लेकिन पूरा ही दिन जहां पे खुला वहीं पे क्लोज कर दिया। 21,000 आने में भी थोड़ी और देर लगेगी ऐसा लगता है। बैंक निफ्टी देखो खुलते ही शार्प सेल दे धनाधन, फिर डीआईआई ने करके सपोर्ट दिया और फिर पूरे दिन साइडवाइज हो गया। अब मैंने जो पोजीशन ली थी उसमें मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। कल और परसों दोनों ही दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, मुझे शादी में मैं उलझा हुआ था। मेरी नहीं, मेरे फ्रेंड की शादी थी तो उसकी शॉपिंग वगैरह हो गई, शादी के कुछ इवेंट चल रहे थे, अभी वो कंप्लीट हो चुकी है तो वो उसके रास्ते में मेरे रास्ते। एनीवे मैंने आज अच्छे खासे सेल ऑफ करके ही पैसे बनाया हुआ है, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन गया तो मैंने कॉल और पुट दोनों ही राइट कर दिए। इसके पीछे मैंने आई थिंक फ्राइडे वगैरह को तो लॉस बुक किया था, अच्छा खासा बुक। उसके सामने एक दिन और प्रॉफिट हो गया, 8-10 हज़ार का प्रॉफिट था शायद, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। एनीवे बीआईआई ने फिर के बाय किया है, एफआईआई ने सेल मार दिया। कल आपने देखा होगा तो 5,000 करोड़ का एफआईआई का बाय था, डीआईआई ने तब सेल किया हुआ था। देखो आज ये जो मूवमेंट आई उसके पीछे का रीजन देखो, ये कल का डेटा है मेरे पास 5 दिसंबर का। हमारे पास प्रो को ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा पुट राइट करके गए थे। तो हुआ क्या होगा, जैसे ही हमारे पास बहुत बड़ा गैप अप खुला आज बैंक निफ्टी, इनकी सारी पोजीशन में ऑलमोस्ट जीरो पे चले गए होंगे पुट उनके, मतलब जो पुट राइटिंग की थी वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट तो बन गया। सामने ये पोजीशन उनकी पड़ी हुई थी, इसलिए ऊपर जाकर के कॉल भी राइट कर दिए तो मार्केट को नीचे लेकर के आ गए। देखो एफआईआई तो दोनों साइड ठीक ठाक चल रहे थे, उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। जो फंसे हुए थे वो प्रो, तो प्रो ने अपनी पोजीशन निकालने के लिए ये किया होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, 5 तारीख को देखोगे तो आपके पास इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 40,000 करोड़ का एफआईआई ने सेल मारा हुआ था। खास करके फिर निफ्टी और निफ्टी देखो, इन दोनों में मिला करके ही बहुत बड़ा अमाउंट बन रहा है। चलो आज के लिए बात करते हैं। आज देखो प्रो ने अपनी बाजी पलट दी है, वो कॉल और पुट दोनों राइट करके गए। 2 लाख जितने उनके कॉल राइटिंग है, जबकि 2.5 लाख जितने पुट राइटिंग है। सेम वे में हमारे पास एफआईआई भी दोनों नंबर सेम लेकर के चल रहे हैं। मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली चोपीनेस सा रहेगा मार्केट में। हो सकता है हमारे पास फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिले, एफआईआई करके प्रॉफिट बुक, सॉरी डीआईआई प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन बाद में पूरा चोपीनेस हो जाएगा। दोनों में से एक सेशन आपका इंटरेस्टिंग रहेगा, और वैसे भी विक्स बढ़ा हुआ है, विक्स कम होता जाएगा। यस, और एक इंटरेस्टिंग डेटा देखो, ये आज ही का डेट है, मेरा निकल गया, भूल गया मैं। एनीवे आज फिर से 18,000 करोड़ का सेल मारा हुआ एफआईआई इंडेक्स के अंदर। खास करके बैंक निफ्टी देखो 30,000, लेकिन देखने वाली बात क्या है, निफ्टी के अंदर 10,000 करोड़ का आज भी बाइंग है। तो अंधाधुन आप सेल नहीं कर सकते, सेल करने की बात ही नहीं है, बाई करने का चांस हो सकता है। सेक्टर वाइज देखो तो 29 स्टॉक हमारे पास अप थे, 21 डाउन थे। प्राइवेट बैंक और फार्मा के अंदर सेल ऑफ था। आईटी जबरदस्त भागा हुआ, ओ माय गॉड क्या भागा था। कल जब ऊपर जा रहे थे तब आईटी नीचे जा रहा था, आज टोटली रिवर्स हो गया। बैंक में भी गवर्नमेंट के बैंक है वो भागे हुए हैं। एसबीआई वगैरह का चार्ट देखोगे तो आपके पास सुपर बुलिश दिखेगा। ऑयल के अंदर भी भागेंगे, रिलायंस वगैरह भागे हुए हैं। देखो ऑब्वियसली आईटी भागा हुआ था तो विप्रो, टीसीएस, इन सब में अच्छी खासी 2%, 4% जितनी बाइंग देखने को मिल रही है। जबकि सेल ऑफ कहाँ पे हुआ, अदानी एंटरप्राइज, सिप्ला, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। ओवरऑल मार्केट देखो तो अभी भी बुलिश ही है हमारे पास। 1300 स्टॉक है वो अप है, जबकि 1100 है वो डिक्लाइन है। एशियन मार्केट, ओ माय गॉड कितना जबरदस्त बुलिश है। जापान 2% भागा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया 1.5%। ऑस्ट्रेलिया का रीजन हम डिस्कस करेंगे। चाइना पता नहीं चौपने सा दिखा रहा है, बाकी सब कुछ अप था।
हमारा मार्केट फिर भी पोज लिया है। यूरोप सेम वे में, ओ माय गॉड, देखो प्रॉपर बुलिश जा रहा है। 1.5%, 2%, 1.5%, 1%, सब कुछ अप ही अप है। लेकिन यूएसए थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है अभी, देखते हैं सुबह तक क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे देखने जाओ तो इतने बड़े गेन्स के बाद थोड़ा सा ये पोज ले रहा है, ये अच्छी बात भी होती है। यूएस मार्केट के अंदर देखने लायक बात क्या है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो 4.1 पे पहुंच चुकी। जैसे ये 4 से नीचे जाएगी ना, हमारे सारे वर्ल्ड के मार्केट और बुलिशनेस शो करेंगे। ऊपर जा रहे हैं तो और भी ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो ग्रोथ ही करना है। देखने जाते हैं तो यहाँ पे विक्स थोड़ा सा पुल ऑफ हुआ है। यूएसए का विक्स 12.7 के पास पहुंचा है और हमारा 14 प्लस जा रहा है। तो देख सकते हो क्या चीज होने वाली है। अभी फिलहाल इंडियन एडीआर्स में बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी के अंदर, और आईटी के अंदर तो वही बुलिशनेस बना हुआ है। डाउ फ्यूचर रिकवरी कर चुके हैं। हमारे मार्केट खुला तब डेप्थ में थे, पूरा पाताल पे चले गए थे, वहां से अभी पूरा डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 21,000 पार कर चुका है, तो हमें हो सकता है कल के सेशन में ही 21,000 को निकाल दे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, 21,000 को क्रॉस करने के बाद वहां पे सस्टेन हो रहा है या नहीं। कल के लिए तो चलो दिखा देंगे कि नहीं हमने मोदी को जिता करके 21,000 पार करवा दिया, लेकिन इस टाइम पे क्या स्टॉक बाइंग करना बनता है? नहीं। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि अभी अगर है ना पोर्टफोलियो तो वो भी आप बेच सकते हो, आपको डीप मिलेंगे। 2024 का इलेक्शन आने के पहले एक बार अच्छा खासा डीप आएगा, और वो डीप क्या होगा वो समझना, जितने भी हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं उन सब का फंड पड़ा होगा अभी स्टॉक मार्केट में लग रहा है, वो स्टॉक मार्केट से फंड निकालेंगे, 2024 के लिए खर्चा करेंगे। खर्चा तो 24 में भी होने वाला है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन बीच में ही हो जाएगी। एनीवे, ऑयल की मूवमेंट देखो, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ओपेक की मीटिंग के बाद से इसका हाल ही खराब है। 70 पे पहुंच चुका है, ये 75 पे और पहुंच चुका है। हम चाहेंगे कि ये और गिरे, जितना ये गिरता जाएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। यस, कुछ इवेंट की बात कर लेते हैं। आज हमारे पास था ऑस्ट्रेलिया का डेटा आने वाला था, बहुत अच्छा आया हुआ है, उसी के चलते जीडीपी इनका ग्रो कराया हुआ है। नंबर वाइज मत देखना वरना आपको बुरा लगेगा। कनाडा का भी एक पीएमआई डेटा वगैरह है। कल की बात करें, कल सुबह सुबह 6 बजे ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड है और चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इन दोनों के डेटा के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। हमें क्या देखना है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट और चाइनीज मार्केट क्या कर रहे हैं। अगर वो ऊपर भाग रहे हैं हम ऊपर जाएंगे, वो नीचे जाने की ट्राई कर रहे हैं हम नीचे की साइड बैठेंगे। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेच बाज के लगा दो, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उस साइड होना चाहिए। अगर आप ऊपर की सोच रहे हो तो बाय ऑन डिप करना है, नीचे की सोच रहे हो तो सेल ऑन राइज करना है। ऐसे ही कहीं पे भी घुस नहीं जाना है। फ्राइडे के लिए देखो हमारे पास यूएसए के कुछ नॉन फॉर्म्स डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह आने वाले हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। कल के लिए बात किए तो वही दोनों डेटा है हमारे पास है, तो इसके ऊपर नजर बनाए रखना। टेक्निकली देखो हमारे पास अभी तो सुपर बुलिश है। अगर कोई भी आपको यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं बेच दो, तो वो गलती वाली बात है। चार्ट में भी फिलहाल नहीं दिख रहा है, ये इतना ऊपर आया हुआ है और ऊपर जा सकता है पोज लेते लेते। हम जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर वीक नहीं होता है तब तक सेल ऑफ करने का नहीं सोच सकते। एक आध दिन आ जाए ऐसा तो ठीक है। देखो हो क्या रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सेलर ले जा रहे हैं नीचे, फिर ऊपर चले आते हैं, सेलर ले जाने की ट्राई करते हैं नीचे, ऊपर हो जाता है। हर दिन बाइंग हो जा रहा है, लोअर लेवल से बाइंग होते जा रहा है, होते जा रहा है। एक जैसा चार्ट ये 3 बार 4 बार बना दिया है, अब आगे और ऐसा ही चार्ट बने वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब एक आध बार भी गैप डाउन खोल के भी ऊपर ले आना चाहिए, या फिर बहुत बड़ा गैप अप खोलने के बाद सेल ऑफ कर देना चाहिए, जो बैंक निफ्टी में हो चुका है ना। आपने देखा बहुत बड़ा गैप अप खुला, वहीं से दे धनाधन सेल ऑफ। लेकिन ये देखना बैंक निफ्टी के अंदर भी वॉल्यूम कम थे, तो और एक आध दिन वेट कर लो, देखो क्या हो रहा है। यस, ऑप्शन डेटा देखो यहाँ पे क्लियर कट लिख रहा है 14,500 करोड़ की पुट राइटिंग है, जबकि 13.5-14 करोड़ की कॉल राइटिंग भी है। तो ये चौपिन सा बनेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक बार निकलना चालू किया, कितना 100 पॉइंट पकड़ लो, अगर कहीं भी डायरेक्शन एक साइड उसने 50 पॉइंट भी निकाल दिए, 100 भी छोड़ो 50 पॉइंट, तो आपको उसी साइड बैठ जाना है। फिर रिवर्स सोचना है, मत बैठना कि नहीं यहाँ से नीचे आ जाएगा ऊपर जाएगा। मार्केट के साथ चलेंगे तो हमारे पास बेनिफिट होगा। चेंज इन ओआई देखो हमारे पास भर भर के पुट राइटिंग हुई है, कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। मैं ट्राई करूँगा कि फिर से रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि अभी घर पे भी आ चुका हूँ और बहुत सारे काम नहीं है, तो फोकस करेंगे इसके ऊपर। थैंक्स अ लॉट।